नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संकल्प अध्ययन क्लासेस शहर में। यूपी लेखपाल की परीक्षा जो 19 जून 2022 को होनी है। परीक्षा के लिए यानी कि आयोग ने पीटी 2021 में जो परीक्षा हुई थी, प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, उस कट ऑफ जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर था उस स्कोर के आधार पर कट ऑफ जारी कर दी है। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने पीटी परीक्षा 2021 है वह लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए पात्र हैं, और कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए पात्र नहीं है। तो आइए, जो 5 मई 2022 को आयोग ने जारी किया को देख देखिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यह लिस्ट जारी की, और इसमें आयोग ने जो 2022 को ये परीक्षा राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए, राजस्व लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा होनी है, परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा है। रिक्त पदों पर चयन हेतु प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कौन सी थी? तो वो थी पी 2021। इसके नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर ध्यान रखिए, स्कोर नॉर्मलाइज्ड हुआ था, आपने जो एक्चुअल स्कोर लिया उस एक्चुअल स्कोर के बाद में आप एक कहीं 2 अंक बढ़े और कहीं 2 अंक घटे, इस तरह से जो स्कोर बाद में आया, नॉर्मलाइज्ड स्कोर आया, उस स्कोर के आधार पर यहाँ पर आपकी कट ऑफ जारी की जा रही है। तो यहाँ पर जो आरक्षित वर्ग, अनारक्षित वर्ग है, यानी कि अनरिजर्व्ड है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी आती है, उसके लिए 62.96% रखी गई है। उससे यदि किसी के कम अंक है तो वह इस परीक्षा के लिए, लेखपाल की परीक्षा के लिए अहर्य नहीं होगा, पात्र नहीं होगा। वहीं अनुसूचित जाति के लिए जो एससी कैटेगरी से आते हैं उनके 61.80% रखा गया है पीटी का स्कोर। उससे ऊपर जितने हैं परीक्षा में बैठ पाएंगे, नीचे वाली परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे। अनुसूचित जनजाति जो एसटी है, उस एसटी से जिन्होंने 44.71% का स्कोर हासिल किया है या उससे अधिक है तो वे इस परीक्षा में बैठ पाएंगे, अन्यथा परीक्षा में बैठ नहीं सकते, परीक्षा के वंचित है। वहीं ओबीसी से जो आते हैं, जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, उन्होंने यदि 2.96% अंक अर्जित किए हैं जितने अनारक्षित वर्ग के लिए हैं, तो वह इस परीक्षा के लिए पात्र हैं, अन्यथा वे इस परीक्षा के लिए पात्र। डब्ल्यूएस में भी यही हाल है, डब्ल्यूएस में भी 62.96% है। यदि अंक तो वह परीक्षा में बैठ पाएंगे, अन्यथा इससे नीचे है तो परीक्षा में नहीं। अब देख लेते हैं कि जो क्षितिज आरक्षण है, उस क्षितिज आरक्षण के अंतर्गत क्या स्थिति है। वो जो फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, उनकी श्रेणी में आते हैं, उनके यदि नॉर्मलाइज्ड स्कोर 49.84% है, यानी कि 49.84 अंक उन्होंने पीटी 2021 की परीक्षा में नॉर्मलाइज्ड होने के बाद में प्राप्त किए हैं, नॉर्मलाइज्ड स्कोर है उनका, तो वह इस परीक्षा में पात्र हैं, अन्यथा इससे नीचे हैं तो परीक्षा में पात्र नहीं है। वहीं विकलांगजन जो दिव्यांग हैं, हैंडीकैप हैं, उनके यदि 51.12% अंक उन्होंने अर्जित किए हैं तो वह इस परीक्षा में बैठ पाएंगे, अन्यथा इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते। वहीं महिला वर्ग से जो आते हैं वो भी, उनको भी क्षैतिज आरक्षण मिलेगा, और वो 64.74% यदि उनका पी का स्कोर है 2021 का, तो वह इस परीक्षा के लिए पात्र है, अन्यथा इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं। सैन्य विनियोजित या भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि उस कैटेगरी से आते हैं, तो उनके यदि 0.91% उन्होंने हासिल किए हैं तो वह इस परीक्षा के लिए पात्र हैं, अन्यथा इस परीक्षा से बाहर है। चलिए आगे देख लेते हैं कि वह लेटर जो इन्होंने जारी किया है। तो यहाँ लेटर के आधार पर ये मुख्य परीक्षा के लिए, लेखपाल के लिए लेटर जारी किया है इन्होंने। में इसके अंतर्गत राजस्व नियंत्रणाधीन जो पद कुल सापेक्ष 13,90,000, जो 13,90,305 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था लेखपाल के लिए, और जिनका स्कोर 0 या उससे कम है उनको तो वैसे ही बाहर कर दिया गया है, और बाकी नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर ऊपर से 15 गुना
जो अंतिम कट ऑफ है, अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको सम्मिलित किया गया और उनकी संख्या बैठती है 2,47,667 जो मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। वो परीक्षा के लिए होंगे। आप शॉर्ट लिस्टेड हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए वैसे इसकी जांच के लिए आप कहां पर जाओगे, यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर जाओगे, रिजल्ट सेगमेंट पर जाओगे और वहां आप चेक कर सकते हो कि आप पात्र हैं अथवा नहीं है। तो यहाँ पर ये रहा होम पेज पर, आप रिजल्ट सेगमेंट में जाकर अपना व्यक्तिगत विवरण अंकित करके ये जांच सकते हो पात्र हो या नहीं। 49 इसमें अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका निर्णय जो आयोग है उसके अंतर्गत होगा। प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु जो अभ्यर्थी है अनिवार्य रूप से अपनी श्रेणी, जैसे कि अनारक्षित श्रेणी से ओबीसी से हैं, उनको जो फीस का पेमेंट करना है 200 रुपीज करना है। वहीं जो एससी से है और एसटी से है, एससी से भी है, एससी से और एसटी से 80 रुपये पेमेंट करनी है। ऑनलाइन ये शुल्क जमा करना, फीस जो है ऑनलाइन जमा होगी। और ऑनलाइन फीस जमा करने के बाद में आगे यहाँ पर है कि लिखित परीक्षा हेतु तो शुल्क जमा करने के उपरांत आयोग की वेबसाइट के जो होम पेज है, होम पेज पर उपलब्ध एप्लीकेशन सेगमेंट पर जाना है। कहाँ जाना है, इनको जाना है एप्लीकेशन सेगमेंट पर। एप्लीकेशन सेगमेंट पर जाओगे, वहाँ मेन एग्जामिनेशन फी पोजीशन विकल्प पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करोगे, डेट ऑफ बर्थ यूज करोगे, जेंडर आपको पता होना चाहिए, जेंडर है और डोमिसाइल है, कैटेगरी, ये सब जो भी आपको जानकारी है सबको यहाँ पर आप अंकित करोगे और क्लिक हेयर टू प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दोगे, जिसके बाद में अभ्यर्थी एप्लीकेशन पेमेंट वांछित प्रविष्टियां अंकित कर आगे की प्रक्रिया को क्या करेगा, पूर्ण करेगा। जो शुल्क जमा कर देंगे वह जो मुख्य परीक्षा है उनके लिए लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना अभ्यर्थियों को अलग से वेबसाइट के माध्यम से यथा समय दी जाएगी। तो कुल मिलाकर आप ये समझ गए होंगे कि कौन कौन से ऐसे हैं जो इस परीक्षा में कट ऑफ जारी हो चुकी है। तो जो परीक्षा के लिए तैयार है वे तैयारी अपनी आगे की शुरू कर दीजिए। कंपटीशन हाई रहेगा, कम से कम 80% आप अगर स्कोर करते हो तब आप सुरक्षित हो सकते हो, उससे नीचे आप अपने आप को सुरक्षित ना समझें। तो ग्रामीण परिवेश की हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी, तो जो भी तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।